अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये मैंने आज आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, इंसानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, एक तो आपने पिक्चर्स क्लियर नहीं बना के भेजी, प्लीज़ बहुत ज़्यादा रोशनी में क्लियर पिक्चर्स बना के भेजेंगे, आपका ही फ़ायदा होगा। एनीवेज़, इंसानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन होती कितने तरह की है। रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एक सेलुलर रेस्पिरेशन और एक रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने का अमल, गैसों का एक्सचेंज। ठीक है, जब हम कोई भी खुराक इनटेक करते हैं, हम कोई भी खुराक खा लेते हैं, तो आपको भी पता है कि वो ऑक्सीडाइज होती है। ठीक है, फर्दरली वो सेलुलर रेस्पिरेशन करती है, सेल के अंदर जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने पढ़ा था क्रैब साइकिल। ठीक है, और वहाँ पर वो एटीपी बनाते हैं। एग्जैक्टली एटीपी जो है वो दो चीज़ें खारिज करती है, एक एनर्जी और दूसरी ऑक्सीजन। ठीक है, वो हमारे सेल को भी सांस लेने में हेल्पफुल है, और सेल उससे क्या करता है, अपना सांस लेने का प्रोसेस मुकम्मल करता है। दूसरा प्रोसेस आ जाता है गैसों का तबादला। गैसों का जो तबादला है, इस अमल में फेफड़े काम करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो इंसानी जिस्म के अंदर फेफड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, गैसों का तबादला करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इस अमल को क्या बोलते हैं, गैसों का तबादला करना। ठीक है, आपने ये दोनों डेफिनेशंस याद करनी है, गैसों का तबादला और सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है और गैसों का तबादला क्या होता है। तनफ़ुस क्या है, तनफ़ुस सांस लेने का अमल है, जिसके अंदर आप ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं नाक के ज़रिए, और नाक के ही ज़रिए आप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। रेस्पिरेशन को अंडरलाइन कर लें। रेस्पिरेशन एक कीमियाई अमल है जिसमें क्या होता है, मतलब ये माइंड क्लियर नहीं नज़र नहीं आ रहा, बस खुद पढ़ लीजिएगा। रेस्पिरेशन मैं आपको बता देती हूँ, ये एक ऐसा कीमियाई अमल है जिसके अंदर गैसों का तबादला होता है। गैसें कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, ऑलरेडी आपकी बॉडी का एक एक सेल क्या कर रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा है, सांस ले रहा है। लेकिन आपको भी सर्वाइव करने के लिए बाहर की ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, जो आपको किस अमल के ज़रिए हासिल होगी, अमले तनफ़ुस के ज़रिए हासिल होगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपका इंसानी रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, ऐसे ही अल्लाह ताला ने एक पूरा अमल सिस्टम बनाया है जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका मुंह आता था, ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या आ जाती है, नेज़ल कैविटी। मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि कैविटी क्या होती है, खाली जगह। ओरल कैविटी मुंह की खाली जगह, नेज़ल कैविटी नाक की खाली जगह। नाक की खाली जगह कौन सी है, ये जो आपके नाक के सुराख हैं, उनको इंग्लिश में बोलते हैं नॉस्ट्रल्स। क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स, याद रखना है। ठीक है, अब जब आप सांस लेते हैं तो ये जो नॉस्ट्रल्स हैं, इनके ज़रिए ही बाहर की हवा जो है वो कहाँ से अंदर जाती है, इन्हीं नाक के नथनों के ज़रिए, जिनको नॉस्ट्रल्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेज़ल कैविटी एक बड़ी खाली जगह होती है। ठीक है, और इसके अंदर सुराख होते हैं। उसके अलावा सुराख के अलावा म्यूकस कहते हैं, ये पंजाबी ज़बान से कहिए तो वो जरा गिला मादा तेरे नक के अंदर आ जाता है। ठीक है, और बाल होते हैं नाक के अंदर, जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के साथ बराबर रखते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से आप जब सांस लेते हैं, हवा अंदर चली जाती है नाक के ज़रिए होती हुई, वो कहाँ दाखिल होगी, फेरेंक्स के अंदर। फेरेंक्स क्या है, ये एक सुराख है, वही वाला सुराख जो मैंने आपको पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर ऊपर क्या लगा हुआ है, एक ग्लोटस, ढक्कन लगा हुआ है, जिसको ग्लोटस बोलते हैं। जब आप खुराक खाते हैं तो खुराक सांस की नाली पे गिर जाता है, तो फेरेंक्स क्या है, एक सांस की नाली है। ठीक है, समझ आ गई है यहाँ तक बात।